हेलो। हाँ। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, बताइए। कौन संतोष सिंह बोल रहे हैं? हाँ हाँ। टाइम टू स्वराज से। हाँ हाँ। हाँ सर, उसके बारे में बात करना था। ये ट्रांसफर जो वो आई थी हाँ। उसके बारे में सर। अच्छा, अभी 10 तारीख तक रुकिए, 10 के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। सर जिला अलर्ट हो गया है सर, बहुत हाँ हाँ परेशान हाँ, है तो वही सर। वही वही 10 तक सब क्लियर हो जाएगा। सर 10 तक हो जाएगा सर, हाँ आपको हाँ। लग रहा है? हाँ हाँ, लगने रहा होगा ही। ठीक सर ना। इसके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए ना सर। अच्छा, हम दे रहे हैं, टोल फ्री नंबर जारी किया, उस पर बात कीजिएगा, बताएगा सब चीज। ठीक है सर, ठीक। बक्सर जिला का 6 से 8 का हुआ ही नहीं है सर, इसको थोड़ा ठीक से देखिए ना ठीक सर। है, ठीक ठीक ठीक। ठीक। सर फिर आपको कॉल करेंगे सर, कुछ ठीक जानकारी है। हमको ठीक दीजिएगा ठीक। सर। जरूर जरूर ठीक जरूर। ना सर, इसके बारे में थोड़ा कीजिए सर, बक्सर जिला का नहीं हुआ है। ठीक है। बहुत दूर है सर, हम 3 किलोमीटर दूर है सर। सही बात। ठीक। ठीक। ठीक सर, इसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए सर। ठीक है। ठीक है। आपसे ठीक। बहुत उम्मीद है सर हमको। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, रोइए मत, ठीक। हाँ सर, इसलिए कितना बार मैसेज किए, कॉल किए। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हम देखें आपका। हाँ ठीक। सर, वही बक्सर जिला का नहीं हुआ सर, थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। सबका हो गया, 1 to 5 का बस हुआ है, 6 से ऊपर का हुआ ही नहीं है सर। हम ठीक है। बहुत जानकारी के सबका पता किए, आसपास कहीं किसी का नहीं हुआ है। ठीक है। ठीक। सर कितना दिन से हम यहाँ फंसे हुए सर, दरभंगा में, सब परिवार को छोड़ के सर। ठीक है। ठीक है। ठीक। वही सर, आपसे बहुत उम्मीद है सर हमको। ठीक है, धन्यवाद, चलिए। हाँ, इस तरीके की रोजाना आज भी हजारों फोन कॉल्स आ रहे हैं। मतलब आप अगर फोन उठाना शुरू कर दें तो मन व्यथित हो जाएगा। वाकई में शिक्षक शिक्षिका इस तरीके से परेशान है जो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि किस स्थिति से, किस मना स्थिति से शिक्षक गुजर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी जो कमेटी गठित होना था वो कमेटी अभी तक गठित नहीं हुआ है। कई विधान पार्षद हमसे फोन करके पूछ रहे हैं कि संतोष जी, शिक्षा विभाग में कोई कमेटी गठित हुई कि नहीं। शिक्षक नेता फोन कर रहे हैं, क्या ऐसे जो हुआ था नीतीश जी से बातचीत, उस बातचीत के बाद कोई गठित हुई कि नहीं। शिक्षा विभाग, जहां तक हमें जानकारी है, इस मुद्दे पर पूरी तौर पर मौन है। वो चाहता है कि किसी तरीके से समय को हम आगे बढ़ाएं। वैसे 25 तारीख के आंदोलन की घोषणा के बाद एक बार फिर से शिक्षा विभाग में थोड़ा हलचल होना शुरू हुआ है कि क्या किया जाए। विधानसभा का 1 सप्ताह का सत्र है और एजुकेशन पर पूरा 1 दिन, दोनों जगह विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी 1-1 दिन का समय निर्धारित हो गया। तब समझ सकते हैं कि बहस किस स्तर पर होगा। और ठीक चुनाव में जाने से पहले का वो ये सत्र है, तो इस सत्र में विधायक या विधान पार्षद किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहेंगे कि कोई असंतोष को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे। मतलब अभी उपयुक्त समय है सरकार से इस मांग को लेकर वार्ता करने का और सरकार को इस वार्ता के दौरान उन चीज़ों से अवगत कराने का, क्योंकि सरकार भी चुनावी मूड में है, चुनाव में जाना चाहती है। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, एक शिक्षक नेता के रूप में आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो बेहतर समझते हैं। लेकिन एक सवाल है, जिन सवालों के सहारे मैं चाहूंगा कि आप कम से कम जो शिक्षकगण हैं, जो अपने स्कूल में जहां जहां पोस्टेड है, जरा ये जानकारी हमें चाहिए। हालांकि अखबार में 2 दिन से ये खबर छपी है कि जहां छात्र और शिक्षक अनुपात का जहां तक बात है, वहां काफ़ी मिसमैच देखने को मिला है। बहुत बड़ी संख्या में इस तरीके से स्कूलों में पोस्टिंग हो गई है जहां से पहले से शिक्षक है, और जिला अलॉट होने के बावजूद भी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसलिए और एक ही विषय में 2-2, 3-3 शिक्षक एक ही स्कूल में आ गए, पहले से थे ही और 2 आ गए। तो ये जो गड़बड़ी हुई है, ये गड़बड़ी उजागर होनी चाहिए। जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो ये पोस्टिंग की बात हो रही है, उस पोस्टिंग में इस स्तर पर गड़बड़ी हुई है, ये शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। हालांकि शिक्षा विभाग ने आज 2 फिर फोन नंबर जारी किया है कि भाई आप अपना कंप्लेंट, छात्र भी और शिक्षक भी अपना कंप्लेंट डायल कर सकते हैं। पता नहीं पिछले 6 महीने के अंदर में कितना
नंबर जारी किया गया होगा शिकायत सुनने वाला, तो 2 और नंबर आज जारी हुई है विभाग की तरफ से। तो आप उस पर भी आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, जो परेशानी है आप अपने बता सकते हैं। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश रहेगा हमारा, ऐसे जितने स्कूल हैं जहाँ इस तरीके के, कई स्कूल में तो शिक्षक विहीन हो गए हैं, खबरें भी छपी हैं। कई स्कूल इतने हैं जहाँ 10-12 स्टूडेंट हैं, 4 शिक्षक हैं। एक आरा में तो एक स्कूल ऐसा है जहाँ 2 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट 4 शिक्षक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनके इस पर है, इस शिक्षा कोष पर है, यूडाइस पर है। वो जब हम लोग निकाल सकते हैं उससे, तो हमें लगता है कि विभाग को भी इस पर मंथन करना चाहिए कि उनके यूडाइस पर है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ शिक्षक छात्र से ज़्यादा है, और कई जगह जो है सो सारी असमानताएं आप कह सकते हैं कि एकदम बहुत असमानता है। शिक्षक रेशियो और ओवरऑल रेशियो की बात करिए तो जो कई ऐसे जिले हैं जहां 20, 21, 22, 23, 27, 28 पे एक टीचर है। कुछ जिले हैं जहां 30 से ज़्यादा 34, 35, 36 पर भी शिक्षक है। तो ये एक कोई मान्यता अभी मान लीजिए इतनी बहाली हो गई तब ना आप ये आंकड़ा जोड़ रहे हैं। और इस आंकड़ा के सहारे अगर मान लीजिए कि आप पोस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको लग रहा है कि कई तरह की चीज़ें सामने आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें विचार होनी चाहिए ट्रांसफर पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में लाने से पहले। मतलब मास्टर साहब लोगों के पास जो आप ट्रांसफर की राय रखे, वो आप इन सब बातों का मनन कर लेते ना कि इसका क्या ये पड़ेगा। अब दरभंगा जिला से किसी का बक्सर हुआ ही नहीं है, और बड़ी संख्या में दरभंगा, सबसे ज़्यादा दरभंगा जिला को लेकर प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। न दरभंगा जिला से न सीतामढ़ी हुआ है, न मुजफ्फरपुर हुआ है, न बक्सर हुआ है, न गया हुआ है। हाँ, वैसे दरभंगा जिला पुराना जिला है तो सबसे ज़्यादा स्कूल भी होगा, लेकिन दरभंगा जिला के शिक्षक भी दूसरे जिला में बहुत होंगे, ऐसा नहीं है। दरभंगा जिला पढ़ने पढ़ाने वाला जिला है, वहाँ के शिक्षक भी दूसरे जिलों में बहुत होंगे जो दरभंगा आना चाहते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो व्यवस्थित होनी चाहिए थी, वो चीज़ें दिख नहीं रही है। समस्या यही है, और इसी के कारण ये बातें लगातार जो आज प्रॉब्लम जो हो रहा है ना, उसके पीछे वजह यही है कि वो गणना सही से नहीं। अब हेडमास्टर से एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं कि भाई हेडमास्टर अब इस एक्सप्लेनेशन का जवाब दे कि क्यों छात्र रेशियो के अनुसार शिक्षक। अरे भाई, वो आपको जो डाटा दिया उस डाटा का आपने फीड किया, अब कैसे वहाँ पर शिक्षक छात्र रेशियो से ज़्यादा पहुँच गए, ये कंप्यूटर जाने। कंप्यूटर से सवाल होना चाहिए कि आखिर उसका सॉफ्टवेयर किसने बनाया था, उसकी जिस टेक्नोलॉजी के सहारे आपने ट्रांसफ़र किया उस टेक्नोलॉजी कितना फुल प्रूफ था। तो ये सारी बातें तो अब सामने आ रही है ना। तो देखिए, सरकार ट्रांसफ़र के मूड में है। सरकार कोई भी ऐसी बात लेकर चुनाव मैदान में नहीं जाना चाहती है जिससे उसे ये लगे कि उनको चुनाव में नुकसान पहुंच सकता है। और शिक्षकों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो साफ दिख रहा है कि चुनाव में आने वाले समय में एनडीए के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए तर्क के साथ आपके नेता पत्रकार अपनी बातों को मीडिया के सहारे रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे स्कूल जहाँ हैं, जो शिक्षक हैं, आप हमें सूची भेजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए कि आपके यहाँ क्या स्थिति है। कितने स्कूल में पढ़ाई की क्या, मान लीजिए कमरा एक है और वहाँ 12 शिक्षक पहुँच गए। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हुआ है, 2 कमरा है 17 को शिक्षक पहुँच गए। तो न शिक्षक के बैठने की व्यवस्था है, न क्लासरूम है जहाँ वो पढ़ा सके। तो फिर ऐसे स्कूल का मतलब क्या है। तो इस तरीके के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी स्कूलों में ये इस तरीके की गड़बड़ी आपको देखने को मिल रही है, छात्र और शिक्षक रेशियो में जहाँ कहीं भी आपको गड़बड़ी दिख रही है, आप हमें ज़रूर वो सूचित कीजिए, क्योंकि अब इसी मुहिम के सहारे चीज़ों को बदला जा सकता है। क्योंकि जिसको जहाँ हुआ है वो चुपचाप बैठ गया है, उसको स्टूडेंट और शिक्षक रेशियो से कोई मतलब नहीं, वो अपने घर के पास आ गया है। स्कूल में बिल्डिंग है या नहीं है उससे मतलब नहीं है।
अब 2 कमरा में अगर 12 शिक्षक आ गए हैं तो जो आसपास वाले आए हैं उनको तो है घर आगे बढ़िया पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, घर अटेंडेंस बना के घूमते रहेंगे। लेकिन इस कारण से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में जो शिक्षक सफ़र कर रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें जब एक्सपोज करेंगे ना, तब फिर आपको न्याय मिलेगा। इसलिए इस अभियान में जुड़िए और सरकार तक ये बात पहुंचानी है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है उसमें किस तरीके से ये बातें सामने आई है कि मतलब सारे जो छात्र और शिक्षक रेशियो वो भी गड़बड़ाया है, ऐसे ऐसे जगह पर पोस्टिंग हुई है जहां विद्यालय का आवास अपना नहीं है। ये सारी बातें आएंगी तो हमें लगता है कि बहुत जल्द निर्णय हो पाएगा, नहीं तो फिर जैसे जैसे विलम्ब हो रहा है तो बहुत मुश्किल होगा उन चीज़ों को प्लेटफॉर्म पर लाना। मतलब आप जो चाहते हैं वो हो जाए, और एक बार नहीं हुआ तो फिर कब होगा कहना, ये भी कहना मुश्किल है।